अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू ऑफिशियल फूड पॉइंट। तो आज उसके अंदर हमने लाया है ट्रिपल लेयर चॉकलेट मूस केक। ट्रिपल लेयर इसलिए है क्योंकि इसमें बिस्किट का लेयर है, उसके ऊपर ट्रफल का लेयर है, उसके ऊपर चॉकलेट मूस का लेयर है। तो आइए इसको टेस्ट करके भी बताया जाए। सबसे पहले मैं आधा लीटर दूध ले रही हूँ, उसे बॉईल करने रख रही हूँ लो फ्लेम पर। अब जब दूध हल्का गर्म हो जाता है तो इसमें वाइट चॉकलेट डालनी है हमें। वाइट चॉकलेट मैंने यहाँ पे 200 ग्राम लिया है, मैं डबल क्वांटिटी बना रही हूँ, आप इसका हाफ यूज़ कर सकते हैं। वाइट चॉकलेट डाल देने के बाद दूध हल्का गर्म है तो वो गर्म से खुद पिघल जाएगी चॉकलेट। फिर 1-2 मिनट के बाद आप इसे चम्मच से हिलाते रहना, स्पैचुला से हिलाते रहना। ये पूरी इसमें मेल्ट हो जानी चाहिए। ये पूरी मेल्ट हो जाएगी, उसके बाद हमें इसमें डार्क चॉकलेट ऐड करना है। और डार्क चॉकलेट भी मैं 600 ग्राम यूज़ कर रही हूँ, आप इसका हाफ़ बना रहे हो तो आप 300 ग्राम यूज़ करना है, क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी बन रही है, इसका आधी क्वांटिटी बराबर होगी। अब इसे भी आप हल्के हल्के चलाते रहे, ये भी पूरी चॉकलेट इसमें मेल्ट हो जानी चाहिए। गरम से ये पूरी मेल्ट हो जाती है और फ्लेम को लो ही रखना, क्योंकि ये जलना नहीं चाहिए। जब ये इतनी स्मूथ हो जाती है तो फ्लेम को ऑफ़ कर देना है हमें। फ्लेम ज़्यादा टाइम तक चालू नहीं रहना चाहिए, क्योंकि चॉकलेट जल्दी जल जाती है। तो इस स्टेज पर इसे ऑफ़ करके हमें ठंडा करने रख देना है। अभी मैंने हाइड एंड सीक बिस्किट ली हूँ, यहाँ पे आप कोई भी चॉकलेट बिस्किट यूज़ कर सकते हो। मैंने हाइड एंड सीक ली हूँ, इसको मैंने 1.5 से 2 पैक ली हूँ, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी है। अगर आप इसका हाफ़ बना रहे हो तो 1 पैकेट भी काफ़ी है। इसको हमें मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है, फाइन क्रम्स बना देना है इसका। अब ये क्रम्स हो जाने के बाद इसमें मेल्टेड बटर डालना है। बटर मेल्टेड होना चाहिए, फ्रिज वाला या ठंडा यूज़ नहीं करना। 2 से 3 चम्मच बटर डालकर इसे मिक्स कर देना है। अब ये जो डेज़र्ट हम बना रहे हैं, ये उसकी फ़र्स्ट लेयर है, और इसमें बटर इसलिए डाल रहे हैं कि ये नीचे बराबर से सेट हो जाए। तो अब ये इतनी सेट हो जाती है तो काफ़ी। अगर आप कम ज़्यादा बना रहे हैं तो बटर उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैं आपको 2 डिशेस में बनाकर बता रही हूँ। एक तो ये डिश में बनाकर बताऊँगी, दूसरा ग्लासेस में बनाकर बताऊँगी। तो सबसे पहले डिश में स्टार्ट कर रही हूँ। जो बिस्किट का क्रम हमने बनाया था वो पहली लेयर लगा रही हूँ। इसको इसमें डालने के बाद जो स्पैचुला है उससे हमें फ्लैट करना है, ताकि ये इवन हो सके। अब ये इवन कर लेते हैं, फिर मैं ग्लास में भी आपको बताती हूँ कैसे कर। अब इसे सिर्फ सेंटर से ही नहीं, साइड से भी इवन करना, क्योंकि ये ग्लास डिश है तो हमें साइड में से ही इसका लुक पता चलना है। तो प्रेजेंटेशन के टाइम साइड में से ज़्यादा दिखकर आता है, इसीलिए दोनों तरफ से बराबर इसे इवन करना। अब 2 ग्लासेस लिया है मैंने, उसमें भी सेम बिस्किट के क्रम्स डालकर स्पून से उसे फ्लैट कर देंगे, साइड से भी और सेंटर से भी। अब ये ग्लास और डिश दोनों में सेट हो गया है, तो अभी हमें इसे फ्रिज में सेट करने रखना है। तो ये दोनों चीज़ों को, दोनों डिशेस को मैं फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि ये सेट हो जाए। अब इसकी सेकेंड लेयर जो है वो ट्रफल सॉस की होने वाली है। ट्रफल सॉस की रेसिपी मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर नहीं मिलता है तो जो मैंने चॉकलेट्स बनाए थे, होममेड चॉकलेट्स, उसमें चॉकलेट ट्रफल जो बनाया है उसकी रेसिपी यही है, उसमें इसकी पूरी रेसिपी प्रोवाइडेड है, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में तो डाल दूँगी। अब इसे दोनों डिशेस में अच्छी क्वांटिटी में डालना, और सबसे पहले साइड्स में डालना। पाइपिंग बैग में डालकर इसे साइड से स्टार्ट करना, क्योंकि ग्लास डिश है तो साइड में पहले दिखना चाहिए, और फिर इसे सेंटर में कवर करना। क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये डेजर्ट में बहुत अच्छी लगती है। नाउ दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। तो अभी हम इसको फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए, कम से कम ½ आवर के लिए तो इसे रख देना। अभी यहाँ पे मैंने विपिंग क्रीम लिया है, ट्रोपोलाइट
ब्रांड की क्रीम यूज़ कर रही हूँ और मैं यहाँ पे फुल पैक यूज़ कर रही हूँ क्योंकि क्वांटिटी डबल है, तो आप इसका हाफ़ यूज़ करो। जो ट्रफल सॉस भी मैंने बनाया था वो डबल क्वांटिटी है, 2 फ्रेश क्रीम से बनाया है, तो आप 1 फ्रेश क्रीम से भी बनाओगे तो वो काफ़ी होगा। हम व्हिपिंग क्रीम जब लेकर आते हैं तो हम इसे फ्रीज़र में स्टोर करते हैं, तो जब हमको इसे यूज़ करना है तो इसे हाफ़ आवर पहले फ्रीज़र से निकाल कर नीचे रख देना, फ्रिज में रख देना, और उसके बाद इसे हमें व्हिप करना है, क्योंकि ये जब वार्म हो जाती है या रूम टेम्परेचर पे होती है तो उतना ज़्यादा जल्दी बीट नहीं होती है या उतनी पीक्स होल्ड नहीं कर पाती है। अब इसमें इसी तरह जो सॉफ्ट पीक्स बन रही है, जो सॉफ्ट कर्ल्स बन रही है, बस ऐसी ही बननी चाहिए, क्योंकि हमें आगे और इसे मिक्स करना है। अब ये जो चॉकलेट सॉस हमने बनाई थी, ट्रफल नहीं, जो सबसे पहले बनाई थी दूध चॉकलेट डालकर, ये वो वाली सॉस है, तो वो इसमें डालकर हमें इसे मिक्स करना है। अब इसमें डालने के बाद बीट नहीं करना, सॉफ्टली स्पैचुला से मिक्स करना है। सिर्फ जितना क्वांटिटी हमने क्रीम लिया है और जितना क्वांटिटी वो सॉस बनाई थी, दोनों बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको कम ज़्यादा लगता है या ज़्यादा चॉकलेटी लग रही है तो कम डालो, अगर कम लग रही है, वैसे कम तो लगेगी नहीं क्योंकि ट्रफल भी है और सब कुछ है। अब ये जो क्रीम रेडी हुई है इसको मैंने ठंडा नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, मैंने डायरेक्ट पाइपिंग बैग में डालकर मैं इसमें इसे पाइपिंग बैग से डाल रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि ये हम डायरेक्ट अभी पाइपिंग बैग यूज़ कर रहे हैं, और अगर स्पून से डालते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस मैं दिखाती हूँ आपको। एक डिश में डालकर दिखाऊंगी और स्पून से जो ग्लास बनाया था ग्लास में डालकर दिखाऊंगी, तो आप देखकर आप खुद समझ सकते हो कि दोनों में से कौन सा बेटर है। तो अब पाइपिंग बैग में इससे डाल देने के बाद स्पैचुला से ऊपर से इवन कर लूँगी। इवन कर लेने के बाद मैं आपको ग्लास का भी दिखाती हूँ कि स्पून का टेक्सचर कैसे आता है। अब जब हम इसको स्पैचुला से डायरेक्ट डालते हैं या स्पून से डालते हैं तो होता क्या है कि उसमें बीच में एयर गैप रह जाता है। अब मैं डायरेक्ट डाल देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एंड में दिखाती हूँ कि इसमें बीच में गैप्स कितने दिखते हैं। अब हम इसको डेज़र्ट है, ट्रिपल लेयर है, तो हम इसे ग्लास डेज़र्ट में बनाते हैं या ग्लास में दिखाते हैं। तो ग्लास में से इसका जो बीच में का एयर बबल है, जो गैप है, वो नज़र आता है, तो इसलिए बहुत बेटर है कि आप पाइपिंग बैग यूज़ करो, उसमें आपको कोई गैप नज़र नहीं आएगा। तो मैं दोनों का डिफरेंस आपको दिखाती हूँ। जब आप स्पैचुला से डाल रहे हो तो ये थोड़ा मैसी भी हो जाता है, तो फिर टिश्यू से आपको इसको सारा एक्सेस जो है वो क्लीन करना है, और पाइपिंग बैग में ऐसा कोई इशू नहीं है। तो आप दोनों देख के आप खुद समझ लो कि आपको कौन सा यूज़ करना है। अब ये रहा ग्लास, तो ग्लास में यहाँ पर बीच बीच में जो आपको बबल्स दिख रहे हैं, जो गैप दिख रहा है, ये इस वजह से है क्योंकि हमने स्पून यूज़ किया। यहाँ पर देख सकते हो कितनी जगह खाली दिखती है। अब यही चीज़ मैं आपको वो डिश में दिखाती हूँ कि वो डिश में आपको एक भी गैप नहीं दिखेगा या एक भी बबल नहीं दिखेगा, ये एकदम परफेक्ट सेट होता है। तो मैं पर्सनली पाइपिंग बैग प्रेफर करती हूँ, बट आप लोगों को दिखाना था तो मैंने स्पैचुला यूज़ किया। तो अब आप दोनों में से जो बेटर लगता है आप वो प्रेफर कर सकते हैं। अब इसको किस तरह गार्निश करना है ये आपके ऊपर है। मैं इसे बेसिक ही गार्निश कर रही हूँ, तो मैंने जो डार्क चॉकलेट है या मिल्क चॉकलेट है या वाइट चॉकलेट है, कोई भी चॉकलेट आप लो, उसको मैंने ग्रेट किया था। ग्रेट करके मैं पहले डार्क चॉकलेट डाल रही हूँ, उसके ऊपर मैं इसमें थोड़ी सी वाइट चॉकलेट डाल दूँगी, और मेरी थोड़ी ट्रफल चॉकलेट सॉस मैंने बचा ली थी, तो मैं उसे पाइपिंग बैग में डालकर यहाँ पर ऊपर से ड्रिज़ल कर दूँगी। तो बस मैं इतना ही गार्निश कर रही हूँ। अगर आपको और कुछ करना है तो ये आपकी चॉइस है, आप जो भी करो। अब इसे फ्रिज में अच्छे से सेट करने रख दो, 3 से 4 घंटे रख दो या ओवरनाइट रख दो तो बेहतर है। मूस का ले रहा है, चॉकलेट आई नहीं अभी तक। डार्क चॉकलेट ब्लास्ट हो रहा हूँ। इसमें बिस्कुट का लेयर, वाओ, ना रिच चॉकलेट लग रहा है गाइस, डार्क चॉकलेट और बिस्किट का फ्लेवर, वाओ। आप भी जरूर ट्राई करें घर पे, इट्स अ मस्ट ट्राई। वाओ, ऐसी रेसिपीज और आती रहेगी, तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।